नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और अभी जो राजनीति है देश की बिल्कुल गरमाई हुई है। कल प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली, लेकिन कहीं न कहीं से जो छुटपुट बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। हमने कल आपसे बताया था कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एनसीपी ने अपनी नाराजगी दर्ज करवाई थी और कहने लगे कि हमें कैबिनेट मंत्री चाहिए, और आज बातें निकल करके आ रही है कि 7 सीटों वाली शिवसेना शिंदे गुट, उसका कहना है कि हमें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री मिला, हमारे साथ है, तो हमको क्यों नहीं मिला कैबिनेट स्तर का मंत्री। और ये बातें कहीं न कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो इन्हीं सब बातों से आस लगाए हुए बैठा है। उसको लग रहा है कि शायद कोई ऐसी बात हो जाए, इनमें फूट पड़ जाए और हमारा काम बन जाए। जी हाँ, ये अगर मैं ट्विटर उठा के देखूं, सोशल मीडिया पर जगह जगह ये ट्रेंड चल रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया जो गठबंधन है इस बात की आस छोड़ नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने शायद कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा काम बन जाए। इलेक्शन तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उनके दिमाग में बात चले। और कहीं ना कहीं ये जो कारण हैं, जो छोटे मोटे कारण हैं या छोटी मोटी जो बातें निकल के आ रही है, और ये दिन रात ये सोच रहे, तो उनके सोचने में दरअसल सोचना सभी का हक है और सभी लोग सोचेंगे कि आखिर उनको लगा कि जो महाराष्ट्र में मंत्री पद की मांग कर रहे थे, एनसीपी से सिर्फ एक व्यक्ति था जीता हुआ, जो शिवसेना शिंदे उससे 7, और हम के अगर देखा जाए तो बिहार में 1 सीट, और वहीं रामविलास पासवान गुट के एलजेपी वाले उनको 5 में से 1 उनको कैबिनेट स्तर का दर्जा। तो इन बातों की जो खींचतान है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने चल रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मंत्रिमंडल का गठन हुए जो शपथ ग्रहण समारोह था उसको करीब 22-23 घंटे हो चुके हैं, और अभी तक जो विभागों का बंटवारा है वो नहीं हुआ है, जो कि इसके पहले हो जाया करता था। तो कहीं ना कहीं जो 272 का जादुई आंकड़ा था बीजेपी का, उसको ना छू पाना ये उनके लिए सरदर्द जरूर कहीं ना कहीं बन गया है। और ये बात आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो 10 साल पहले देश जिस गठबंधन सरकारों के दौर से गुजर रहा था, आज फिर वो हालात देश के अंदर है। खैर, फिर भी थोड़ा सा पहले जो पार्टी मेन हुआ करती थी वो कभी कभी उसके जो मेंबर थे थोड़े इससे और कम हुआ करते थे। लेकिन आपको मैं एक जोक बता दूं। जोक क्या, उस किसी ने प्रमोद महाजन जो बीजेपी के नेता हुआ करते थे उनसे कोई पूछा कि बताइए आपके यहाँ का लोकतंत्र कैसे चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि देखिए हम सबसे बड़ी पार्टी है और हम विपक्ष में बैठे हैं, और जो हमसे छोटी पार्टी है वो सरकार को समर्थन दी हुई है, और जो सबसे छोटी पार्टी है वो सरकार चला रही है। तो ये था व्यंग उनका गठबंधन सरकारों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं गठबंधन सरकारें देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होती है, कड़क फैसले नहीं हो पाते हैं, और आज देश लग रहा है कि फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा है। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम कड़क फैसले लेंगे, हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो बातें चल रही थी हार और जीत वाली, जैसे पूरा पूर्वांचल था, अगर देखा जाए तो बनारस से पीएम मोदी जो 1.5 लाख की मार्जिन से जीते, कहीं ना कहीं ये बात देखा जाए तो उनके लिए एक धब्बे जैसी थी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बनारस से 10 लाख वोटों से जीतेंगे। उनके बगल की सीटें गाजीपुर, चंदौली, लालगंज, मछली, सारी सीटें वे हार गए। और सबसे बड़ा जो उनको हार का जो एक दंश झेलना पड़ रहा वो है अयोध्या, जहां पर वो कहते कि हम राम को लाए हैं,
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हुआ ठीक उसके उल्टा, हुआ उसके ठीक उल्टा। और वहां पर एक नारा चला था, न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो ये जातियों का समीकरण था उसको सेट किया, और पिछले सारे अपने कामों से, सारी अपनी लीक से हटते हुए अब की बार कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला था जातियों के आधार पर, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने भी सेट बैठाया था। और ये बातें कहीं ना कहीं, जैसे कांग्रेस थी, टोटल जो मुस्लिम वोट थे उनका अब की बार बंटवारा नहीं हुआ। इसका ठीकरा मायावती जी ने अपने बयानों से दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमें एक भी वोट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं मुसलमान अब की बार एक मुश्त वोट सिर्फ और सिर्फ इसके लिए किया क्योंकि उसको बीजेपी को सत्ता से दूर रखना था, उसको सत्ता से हटाना था। और जो लोग भी, और संविधान और आरक्षण की बात तो हो ही चुकी है कि ये जो संविधान और आरक्षण वाला वोट था वो उनके लिए सरप्लस हो गया। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी इस बात की जो खींच उनके मन में है, जो यूपी से इतनी सीटें उनकी चली गई, ये मन से उनके जा नहीं रहा है। और अगर आज ये हुआ होता तो पहले दिन अपने भाषण में उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र तक नहीं किया। जब वो गिना रहे थे कि उड़ीसा ने हमको इतनी सीट दी, छत्तीसगढ़ ने इतनी सीट दी, एमपी ने इतनी सीट दी, आंध्रा का जिक्र किया, तेलंगाना का जिक्र किया, लेकिन उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र तक नहीं किया। शायद उनके मन में ये टीस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर के थी। राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था उसका कहीं ना कहीं हमको बड़ा फायदा मिलेगा, जो मिला नहीं। और बाकी मुद्दे राजनीति में जो कुछ भी आजकल चल रहे हैं, फिर इन्हीं मुद्दों पर मैं आपसे कल मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।